Hello everyone, welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 7, Chapter number 3, Fiber to Fabric, Exercise with Solution. So we will start with the first question, that is you must be familiar with the following nursery rhymes. ये आपको कुछ नर्सरी राइम्स दी हुई हैं, आपने नर्सरी में पढ़ा होगा इनके बारे में. एंड फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं. तो फर्स्ट आपकी राइम है, बा बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. देन बी है आपका, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. तो आपको कुछ ये राइम्स आपने पढ़ लिए, अब आपको कुछ आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. कि जो ब्लैक शीप है उसके कौन से पार्ट पे वूल होता है. तो ऑब्वियसली हमारे जो स्किन, उनकी जो स्किन होती है, स्किन की जो स्किन होती है उन पे क्या होते हैं, आपके हेयर्स या फिर वूल प्रेजेंट होती है. देन बी पार्ट है आपका, व्हाट इज मेंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. वाइट फ्लीस में तो वाइट हेयर्स, जो वाइट हेयर्स क्या कहते हैं आपके शीप के पास हैं, लैम्ब के पास हैं, उसका मतलब है आपका वाइट फ्लीस. देन बी पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द सिल्कवॉर्म इज अ कैटरपिलर और लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको बताना है कि सिल्क वॉर्म क्या है, लार्वा है या फिर कैटरपिलर है. तो सिल्क वॉर्म आपका लार्वा भी है और कैटरपिलर भी है ना, दोनों होता है इसमें. तो आपका ए एंड बी बोथ इसका आंसर हो जाएगा. देन थर्ड आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. इनमें से कौन सा वूल यील्ड नहीं करता है. तो याक भी करता है, कैमल भी करता है, गोट भी करता है, बट आपके पास ओनली वन ऑप्शन, दैट इज योर ओनली डॉग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स. आपके जो नीचे दिए गए कुछ टर्म्स हैं, इनसे आप क्या समझते हो. सबसे पहला टर्म है आपका रियरिंग. तो रियरिंग में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखते हैं, उनको फीड करवाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी मेडिकल केयर करते हैं, है ना, किसमें, रियरिंग में. ठीक है, तो रियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. और फिर उसके बाद ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, बदले में कुछ अच्छी सी चीज़ें देते हैं, जैसे कि आपका ऊल हो गया, है ना. गाय हमें क्या देती है, दूध देती है. तो हम इसलिए क्या करते हैं, इनकी केयर करते हैं ताकि ये भी हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो भी हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स देती हैं. ओके, नाउ आपका बी है शेयरिंग. शेयरिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, हेयर्स को रिमूव कर देते हैं शीप की स्किन से. शीप की जो आउटर मोस्ट स्किन लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट जो स्किन की लेयर होती है, अलॉन्ग विद वो थिन लेयर ऑफ स्किन हम क्या कर देते हैं, हेयर्स को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें आपके जो शीप है उसको हर्ट नहीं होता. इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे नाई आपके सर से उस तरह मार के बालों को निकाल देता है ना, उसमें आपको भी हर्ट नहीं होता है. तो ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, शीप के स्किन से हम हेयर्स को रिमूव कर देते हैं. ओके, किसमें, शेयरिंग में. देन सेरिकल्चर. सेरिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म. अभी मैंने आपको बताया था कि रियरिंग में हम क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको रखते हैं, उनको फीड कराते हैं, ब्रीड करवाते हैं, है ना, ताकि वो भी हमें क्या दें, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स दें. ठीक है, तो सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म जो है आपका, उनकी क्या करते हैं, केयर करते हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं हम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स, ऐड देम. तो आपको इनमें से जो मिसिंग स्टेप्स हैं उनको ऐड करना है. तो सबसे पहला आपका स्टेप है शेयरिंग. शेयरिंग में हम जो आउटर जो लेयर होती है अलॉन्ग विद द थिन स्किन, हम उसको सेपरेट कर देते हैं शीप की बॉडी से. फिर आपका आता है स्कोरिंग. स्कोरिंग में हम क्या कर देते हैं, जो हेयर्स हैं उनको वॉश करते हैं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं हम. उसके बाद आपका आता है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग में हम डिफरेंट अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग कलर के, साइज के जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं. फिर आता है आपका पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स. अब जो उसके बाद जो हेयर्स में जो बर्ड्स होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं. देन
कलर करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं उनकी, ठीक है, और उसके बाद हम उन्हें रोल करते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको कोई भी 2 यूजफुल स्टेजेस बतानी है जो सिल्क प्रोडक्शन के पास होती हैं, किसकी, सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में से। तो अभी हम बात करते हैं सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो सिल्क मॉथ जो है, सबसे पहले तो जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग्स ले करता है ऑन मलबेरी लीव्स। ओके, देन जब एग्स हैच हो जाते हैं तो आपका एक लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। और ये जो कैटरपिलर है ये जो मलबेरी लीव्स होती हैं उन पे फीड करता है ना, ये इनको खाता है। तो ये उन्हें इतना खा लेता है तो आफ्टर फ्यू डेज इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो एक कोने में जाके क्या करता है, कोकून, अपने चारों तरफ कोकून स्पिन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब ये कोकून, ये देखिए कोकून ऐसे, तो ये जो आपका कैटरपिलर है वो इसके अंदर होता है। ओके, फिर जब ये कोकून अच्छे से मैच्योर हो जाता है, अंदर जो सिल्क अंदर जो इसके अंदर क्या है, जो सिल्क वॉर्म है वो अच्छे से, और जो लार्वा है वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो ये सिल्क वॉर्म ये कोकून से क्या हो जाता है, इजीली यहाँ से इजीली बाहर आ जाता है और इट डेवलप्स इनटू एन एडल्ट सिल्क मॉथ। ओके, तो आपको इनमें से कोई भी 2 स्टेजेस बनानी है, तो यू कैन ड्रॉ कैटरपिलर एंड कोकून, क्योंकि ये क्या है, सिल्क प्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा पास होती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन से कौन से 2 टर्म्स रिलेटेड है? सेरिकल्चर, यस, अभी आपको बताया था मैंने कि इसमें हम क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरिकल्चर तो आपका सिल्क प्रोडक्शन में आता ही है, फ्लोरिकल्चर नहीं आता है, मॉरिकल्चर देखते हैं अभी, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। ओके, तो इनमें से आपका एक तो सेरिकल्चर हो गया, दूसरा आपका मॉरिकल्चर इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जो आपका मलबेरी ट्री है उसका नाम मॉरस, उसका साइंटिफिक जो नेम है वो है मॉरस अल्बा। ठीक है, तो मॉरस अल्बा इज रिलेटेड टू मॉरिकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, मलबेरी ट्री के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो द 2 टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन आर सेरिकल्चर एंड मॉरिकल्चर। एंड नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको कॉलम्स को मैच करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो यू कैन सी स्कोरिंग में इट वाज वेरी सिंपल बिकॉज हमने बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में। तो स्कोरिंग में हम क्या करते हैं, हेयर्स को क्लीन कर देते हैं। जो शीप की हेयर्स हम शेयरिंग के बाद मिलती हैं उनको हम वॉश कर देते हैं। तो मलबेरी लीव्स पे आपको पता है कि जो सिल्क वॉर्म है या फिर जो लार्वा कैटरपिलर वो क्या करता है, उन पे फीड करता है, यानी कि वो फूड है उनका। देन याक आपको पता है ऊल देता है। फिर कोकून क्या करता है, यील्ड सिल्क फाइबर। कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। ओके, सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।